दोस्तों, हर इंसान एक चीज की तलाश में भाग रहा है, खुशी। कभी कोई उसे सफलता में ढूंढता है, कोई पैसे में, कोई रिश्तों में, कोई अपने नाम और पहचान में। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि आखिर ये खुशी होती क्या है? और अगर खुशी इतनी जरूरी है तो फिर इतने लोग दुखी क्यों हैं? दलाई लामा कहते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य है खुश रहना। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो। खुश रहने का अर्थ है चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर एक शांति बनी रहे, एक स्थिरता जो परिस्थितियों से हिलती नहीं। दलाई लामा की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्ची खुशी किसी चीज से मिलती नहीं, वो तो हमारे मन की अवस्था से उठती है। अगर मन शांत है तो बाहरी तूफान भी हमें नहीं हिला सकते, लेकिन अगर मन बेचैन है तो हर चीज एक समस्या लगती है। वो कहते हैं कि हमें अपने मन को वैसे ही प्रशिक्षित करना चाहिए जैसे हम शरीर को करते हैं। हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं, पौष्टिक भोजन लेते हैं, पर मन की देखभाल भूल जाते हैं। जबकि दुख, तनाव, गुस्सा, चिंता सब मन की ही बीमारियां हैं और इनका इलाज कोई दवा नहीं बल्कि आंतरिक शांति है। दलाई लामा बताते हैं कि जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं तो हमें समझ आता है कि खुशी कोई बाहरी घटना नहीं, वो हमारे भीतर पहले से मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है। वो कहते हैं कि एक अनुशासित मन ही खुशी देता है। अगर मन अनियंत्रित है तो वही मन हमें दुख देगा। हम अक्सर ये मानते हैं कि बाहर की चीजें हमारे मूड को तय करती हैं, लेकिन असल में हमारा मन ही तय करता है कि किसी स्थिति को हम कैसा अनुभव करें। यानी परिस्थिति से ज्यादा मायने रखती है हमारी प्रतिक्रिया। अब सवाल उठता है कि ये आंतरिक शांति और अनुशासन कैसे आए? दलाई लामा का उत्तर है करुणा और प्रेम से। वो कहते हैं कि अगर तुम दूसरों को खुश देखना चाहते हो तो करुणा का अभ्यास करो। अगर तुम खुद खुश रहना चाहते हो तो भी करुणा का अभ्यास करो। यानी खुशी किसी निजी कोने में बैठकर पाने की चीज नहीं है, ये दूसरों से जुड़ने में, उनके दर्द को समझने में और उनकी मदद करने में मिलती है। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो भीतर एक गर्माहट पैदा होती है जो किसी भी बाहरी सफलता से बड़ी होती है। दलाई लामा के अनुसार हमारी अधिकतर परेशानियां इसलिए हैं क्योंकि हम हर चीज को मैं और मेरा के नजरिए से देखते हैं। लेकिन जब हम सीमाओं से बाहर निकलकर सोचते हैं तो दुनिया थोड़ी सुंदर लगने लगती है और मन थोड़ा हल्का हो जाता है। वो ये भी कहते हैं कि हम अपने मन की भावनाओं को पहचानना सीखें। कौन सी भावनाएं हमारे लिए लाभदायक हैं और कौन सी हमें तोड़ रही हैं। क्रोध, ईर्ष्या, भय ये सब हमें छोटा करते हैं, लेकिन प्रेम, करुणा और संतोष यही हमें बड़ा बनाते हैं। दलाई लामा अक्सर कहते हैं कि संतोष ही असली धन है। अगर हम जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना सीख जाएं तो जीवन अपने आप सरल और सुखद हो जाता है। क्योंकि जितनी हमारी इच्छाएं बढ़ेंगी उतना ही हमारा मन बेचैन रहेगा, और जितना मन शांत रहेगा उतनी ही हमारी खुशी गहरी होगी। खुशी की जड़ आभार में है। जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए भी कृतज्ञ रहते हैं, जैसे सुबह की धूप, एक प्याली चाय या किसी की मुस्कान, तो हमारे भीतर धीरे धीरे आनंद भरने लगता है। दलाई लामा कहते हैं कि हैप्पीनेस इज नॉट रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस। यानी खुशी कोई तैयार वस्तु नहीं, ये हमारे कर्मों और दृष्टिकोण से पैदा होती है। आज के समय में जब हर इंसान किसी न किसी मानसिक दबाव में जी रहा है, दलाई लामा की ये बातें और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती हैं। हम सोशल मीडिया की दुनिया में कंपैरिजन और कंपटीशन के जाल में फंसे हुए हैं। हर किसी की तस्वीर देखकर लगता है कि सब खुश हैं, बस हम ही पीछे रह गए हैं। लेकिन ये भ्रम है। दलाई लामा कहते हैं तुम किसी और से कम या ज्यादा नहीं हो, तुम जैसे हो वैसे ही परिपूर्ण हो, बस अपने भीतर की शांति को पहचानो। वो हमें यह भी याद दिलाते हैं कि अगर तुम खुद से शांति में नहीं हो तो दुनिया की कोई चीज तुम्हें संतोष नहीं दे सकती, क्योंकि जब मन अस्थिर हो तो सुख भी बोझ बन जाता है। इसलिए ध्यान, मेडिटेशन और जागरूकता ये सब साधन हैं अपने मन को समझने के लिए, उसे साफ करने के लिए। दलाई लामा कहते हैं कि ध्यान केवल चुप बैठने की प्रक्रिया नहीं है, ये अपने विचारों को देखने की कला है, बिना निर्णय के, बिना टिप्पणी के। जब तुम विचारों को बस आते जाते देखो तो एक बिंदु पर तुम खुद को विचारों से अलग पहचानोगे। वहीं से शुरू होती है असली आजादी, असली खुशी। खुशी पाने का एक और रास्ता है दूसरों की सेवा करना। जब हम दूसरों के दुख को समझकर उनके लिए कुछ करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है। ये भावना अपने आप मन को शांत कर देती है, क्योंकि तब हम सिर्फ लेने वाले नहीं रहते बल्कि देने वाले बन जाते हैं।
दलाई लामा का जीवन भी इसका उदाहरण है। उन्होंने अपना देश छोड़ा, सब कुछ खोया, पर कभी मुस्कान नहीं खोई, क्योंकि उनकी खुशी परिस्थितियों पर नहीं, उनके दृष्टिकोण पर निर्भर थी। वो कहते हैं, यू कैन नेवर फाइंड पीस इन द आउटर वर्ल्ड अंटिल यू मेक पीस विद योरसेल्फ। यानी जब तक तुम अपने भीतर शांति नहीं पाओगे, तब तक बाहर की दुनिया चाहे जैसी हो, बेचैनी बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज की हमारी आधुनिक दुनिया में शायद यही सबसे बड़ी सीख है कि खुश रहना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिस है। यह अभ्यास है हर दिन अपने विचारों को देखने का, हर परिस्थिति में धैर्य रखने का और हर पल में कुछ अच्छा ढूंढने का। अगर हम रोज सिर्फ 5 मिनट अपने मन को शांत करने में लगाएं, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ी करुणा बांटें, तो धीरे धीरे ये अभ्यास हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। दलाई लामा का संदेश सरल है। खुशी पाने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है, बस अपने भीतर झांकने की जरूरत है, अपने मन को साफ रखने की जरूरत है, दूसरों से प्रेम करने की जरूरत है। जब हम ये कर लेते हैं तो हमें समझ आता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक रास्ता है जो हर सांस के साथ, हर दिन, हर विचार के साथ चलता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस जीवन को गहराई से जीना चाहते हैं, अगर आप सच्ची खुशी को महसूस करना चाहते हैं, तो दलाई लामा की ये बात याद रखिए कि खुशी बाहर नहीं, वो तुम हो। और जब ये समझ भीतर उतर जाती है तो मन का सारा शोर थम जाता है, बस रह जाता है मौन, और उस मौन में एक सच्ची मुस्कान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल सेलिब्रेटिंग विजडम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं लेकर आते रहेंगे।